चेतना हूं, लेकिन यह आत्म चेतना कहीं कोने में बैठी नहीं है, कहीं अंदर बैठी नहीं है। वही प्रकटित होती है परिवार के रूप में, वही प्रकटित होती है अपने समाज के रूप में, वही प्रकटित होती है इस राष्ट्र के रूप में, और वही प्रकटित होती है इस पूरे विश्व के रूप में। तो फिर मन में प्रश्न आएगा, ये मैं भारत हूं ऐसा क्यों लिखा है? लिख सकते हैं मैं विश्व हूं। ये इसमें एक बहुत महत्व की बात है कि भावात्मक दृष्टि से जिस समष्टि के साथ हम एक रूप हो सकते हैं वह है राष्ट्र। भावात्मक दृष्टि से पूरा विश्व हूं मैं, इस मानव का एक मानवता का अंग हूं बोलने के लिए ठीक है, वो हृदय को हिलाता नहीं है तुरंत। एक रूप जिसके साथ हम हो सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन का उद्दिष्ट, हमारे जीवन का प्रयोजन निश्चित होता है, वह राष्ट्र है। और बहुत भाग्य से हम ऐसे राष्ट्र में जन्मे हैं जो राष्ट्र ही विश्व के कल्याण के लिए जिस राष्ट्र ने काम किया है। इसलिए जब मैं कहती हूं मैं भारत हूं, मैं इस विश्व का ही काम कर रही हूं, मैं इस विश्व के कल्याण के लिए भी हूं। इसलिए कहते हैं ना, दुर्लभम भारते जन्मम। और किसी राष्ट्र में जन्म लेने से यह समस्या होती है कि दूसरों के ऊपर डोमिनेट करो, दूसरों का शोषण करो। इस राष्ट्र की पूरा राष्ट्र जीवन ही ऐसा रहा है, यह एकात्म जीवन दर्शन ऐसा रहा है जो हमें कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसीलिए पूरे विश्व में भारत ऐसा एकमेव देश है जिस देश के हाथ पर खून के धब्बे नहीं है। हमने कभी जाके किसी को नष्ट नहीं किया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कहीं गए नहीं, हम पूरे विश्व में गए हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस देश में वीरता की कमी है, बिल्कुल कमी नहीं है। जैसे जो दो उदाहरण एकदम जो हम सब जानने वाले उदाहरण हैं, बांग्लादेश का युद्ध, शायद इतने कम दिनों में ऑलमोस्ट 1 लाख शत्रु के सैन्य, सारे सैनिक शरण आ गए, शरणागत हो गए, लोगों को लगा नहीं। शिवाजी का उदाहरण, औरंगजेब दक्षिण में आया, शिवाजी महाराज नहीं है, लेकिन जो प्रेरणा एक बार आ गई तो लोगों में ऐसी ताकत आती है। कोई नेता नहीं है, संभाजी की मृत्यु हो गई, कोई राजा नहीं है, लेकिन औरंगजेब दक्षिण में लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, एक लड़ाई करता है, आगे जाता है, ये हार जाता है। फिर से लोग ये अपने हाथ में ये इस किले को ले लेते हैं। ऐसा कितने बरस हुआ मालूम है? 27 बरस। पूरे विश्व के इतिहास में आपको ये उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी साम्राज्य का सम्राट अपनी राजधानी छोड़कर 27 बरस अपने साम्राज्य के कोने में जाके लड़ाई कर रहा है। दिखने के लिए औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसने ही स्वयं लिखा है, मैंने जीवन में एक गलती की, मैंने उसी समय शिवाजी को मार देना चाहिए था, और मुझे मालूम है मेरे मृत्यु के बाद यह साम्राज्य मेरे हाथ से निकल जाने वाला है, मुगल सिर्फ दिल्ली तक रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 27 बरस पूरे विश्व के इतिहास में देखिए। इसीलिए इस देश में वीरता की कमी नहीं है। अलेक्जेंडर आ गया, अंदर भी नहीं आ पाया, डर गया, चला गया सिंधु नदी से ही। लेकिन इस देश की वीरता कभी दूसरों को दबाने के लिए नहीं थी, तो अपना स्वत्व, अपना आइडेंटिटी, क्योंकि इस विश्व के कल्याण के लिए अपना प्रयोजन पूर्ण करना है, इसीलिए स्वयं को कायम रखना है, स्व संरक्षण करना है, ये है राष्ट्र जानता था, उसके लिए इस वीरता लगाई है। कितने आक्रमण हुए इस देश पर, आप बाकी सारे देशों को गिनिए। कभी कभी हमें ऐसे सिखाया जाता है भारत देश का इतिहास ये पराभव का इतिहास है। ये पराभव का इतिहास नहीं है, ये संघर्षों का इतिहास है कि अपना स्वत्व, अपना परिचय, अपना आइडेंटिटी कायम रखने के लिए कोई राष्ट्र कितने हद तक, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक लड़ाई कर सकता है, इसका उदाहरण है। और ऐसी लड़ाई इस राष्ट्र ने की है। बार बार आक्रमण हुए, कोई छाती पे शत्रु बैठा है, हमने सांस छोड़ी नहीं, हम शत्रु जैसे बने नहीं, हम राह देखते रहे, जैसे ही समय आ गया लात से शत्रु को उड़ा दिया, हम फिर से खड़े हो गए। ऐसा यह राष्ट्र है। इसीलिए यह राष्ट्र के हाथ पर खून के धब्बे नहीं है, यह वीरता की गाथा है, वीर गाथा है।
इस राष्ट्र के लोग पूरे विश्व में गए नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम पूरे विश्व में गए, जहां जहां गए हम इसी एकात्मता को लेकर गए। हमने कभी किसी को बोला नहीं अरे तुम्हारा भगवान झूठ है, अरे तुम इस प्रकार के कपड़े पहनते हो वो गलत है, अरे तुम्हारी ये भाषा ये अविकसित है, इस भाषा को छोड़ दो। कभी भारतीयों ने ऐसा किया नहीं। पूरे विश्व में इस भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ है। हमने जाके क्या बताया? हमने यही बताया कि आपका ये जो भगवान आप जो पूजा कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा, इस भगवान को इस नाम और इस रूप तक सीमित मत रखिए, भगवान सर्वत्र है। हमने उनकी भगवान की संकल्पना को विस्तृत किया। यह बहुत विशेष बात है। इस देश में भी गांव गांव में यह सबको एकदम अंदर तक ये गया हुआ है। अब भारत में किसी को भी पूछिए ईश्वर कहाँ है, वो कहता है सर्वत्र है। मैं एक बार अरुणाचल में, वहां पूजा चल रही थी। मैंने पूछा कि किसकी पूजा हो रही है? उन्होंने कहा कीने नाने की। मैंने कहा ये कौन सी देवी है? तो वहां एकदम पहाड़ियों में रहने वाले एक अशिक्षित, यानी हम निरक्षर कह सकते हैं, अशिक्षित सही शब्द नहीं है, उस निरक्षर अरुणाचली ने मुझे क्या जवाब दिया मालूम है? उन्होंने कहा जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं उसी की हम कीने नाने करके पूजा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये आपके लक्ष्मी जैसी ही हमारी ये कीने नाने हैं, यानी फिर भी क्या हो गया, फर्क हो गया। उन्होंने ऐसा फर्क नहीं किया। उन्होंने कहा जिसकी आप कीने नाने करके पूजा करती है, उस जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करती है उसी की हम कीने नाने करके पूजा करते हैं। वो माँ एक है, वो जगदम्बा एक है, वो जगत जननी एक है। चाहे वो योगेश्वरी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो यल्लम्मा हो, चाहे वो भवानी हो, चाहे वो कीने नाने हो, चाहे वो जीत आने हो, चाहे वो नानी इंताया हो, चाहे वो भारत माँ हो, माँ हमारी एक है। यह ईश्वर की संकल्पना, सर्व समावेशक संकल्पना इस राष्ट्र ने पूरे विश्व को दी और आज भी वही दे सकता है। आपको मालूम है दलाई लामा जब अरुणाचल जा रहे थे तो चाइना ने उसके ऊपर आक्षेप लिया, नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। सुदैव से भारत सरकार ने अनुमति दी, वो गए। और जब वो अरुणाचल में थे उसी समय मैं ईटानगर में